हेलो पढ़ाकू, तो कैसे हो भाई। तो आ चुकी है हमारी पहली वीडियो पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 हमारी मैथ की बुक का। तो आज हम इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और साथ में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा और सॉल्व करना भी बताऊंगा आपको क्या करते हैं, और साथ में मैं पूरी थ्योरी बताऊंगा मैथ्स की, जिससे MCQ बनेंगे भाई। तो इस वीडियो के बाहर से एग्जाम नहीं आएगा, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो अभी जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, रियल नंबर्स। तो पढ़ाकू गैंग, तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे पहला चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है रियल नंबर्स। और मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा एक शॉर्ट नोट्स की मदद से, जो कि बिल्कुल क्रिस्प नोट्स होने वाली हैं। मतलब जिन्हें आप, क्या ही कहूँ मैं, इन्हें आप प्रिंट करवा देना और रट के जाना, बिल्कुल रट के, इन्हीं में से पेपर आने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये, और मतलब समझाता हूँ आपको पूरा चैप्टर के अच्छे से। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो ऐसे नंबर होते हैं जिनके मतलब 1 को छोड़ के और उनका नंबर, जैसे कि मान लो 2 है, या मतलब 2 है, तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 2 खाली 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है। ऐसे 3 भी एक प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर हम बात करें 4 की, तो 4 हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता ही है। तो इसलिए वो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इस सब बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, मतलब अगले पॉइंट पे, जो कि बताता है इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, देन द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड अ फैक्टर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि मतलब फैक्टर क्या होती हैं। कि मान लीजिए अगर हम LCM या HCF कर रहे हैं, तो उसमें जो हम नंबर्स जिनसे हम मतलब डिवाइड करते हैं, उन्हीं को हम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 के फैक्टर दे रखा है यहाँ पे। तो 24 के फैक्टर होते हैं 2 2 2 3। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। और आगे बढ़ते हैं। हेयर 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर, सो 6 एज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 12। तो यहाँ पे इन्होंने वही बताया जो मैंने आपको बताया कि 12 के फैक्टर भी 6 होते हैं, ऐसे करके मतलब। और 6 मतलब 6 के फैक्टर होते हैं 3 और 2, और 12 के फैक्टर भी होते हैं 6। तो मतलब वही सब है, आप समझिए, कोशिश कीजिए, वही सब है इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। और अब आते हैं अगले अपने पॉइंट पे, जो कि हैगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बस नाम ही इसका भयंकर सा है, और ये कुछ नहीं है। जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको ये सब वही है। तो इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होती हैं, बस यही सब दे रखा है इसमें। यानी कि जो हम कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे कि 4 होता है, तो वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आप खुद मतलब प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर 24 एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम ये, और लेकिन ये जो इसके जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो 2 2 2 3, ये सब क्या हैं, हमारे प्राइम नंबर। और इनका जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पे आ रहा है कंपोजिट नंबर। तो बस यही आएगा फंडामेंटल थ्योरम में, और कुछ नहीं है, बेकार है। तो अगले चलते हैं हम। तो चैप्टर भाई मैं कह रहा हूँ ना, बहुत आसान है, बिल्कुल मक्खन चैप्टर होने वाला ही है। तो अब देखो अगला। तो अगला ये कह रहा है द टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्टली, अरे ये कुछ नहीं है भाई, ये बस इस पॉइंट में अच्छे से बताया गया है कि HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं। तो HCF में बता दूं क्या होता है। HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो LCM होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी दोनों में आपको अच्छे से समझाता हूँ एक पेपर पे। हाँ तो बच्चों ध्यान दो, मान लीजिए कि हमें दिए हैं 2 नंबर। पहला नंबर है हमारे पास 4, और दूसरा नंबर है हमारे पास 6। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों के LCM और HCF फाइंड करनी है। तो HCF हम फाइंड करेंगे अलग अलग करके, मतलब यहाँ पे पहले 4 के फैक्टर कर लिए, तो 4 के फैक्टर होंगे 2 और 2। तो यहाँ पे 4 के फैक्टर आ गए। अब हमें करने हैं ऐसे 6 के फैक्टर। तो 6 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 और 3, ये होगा हमारे 6 के फैक्टर। अब जब HCF हम फाइंड कर रहे हैं, तो HCF के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके दोनों के फैक्टर लिखने होंगे। फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 6, तो ऐसे करके हमें करना है। और यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स। फैक्टर में हमेशा ऐसे इंटू का साइन लगा के लिखते हैं, और ऐसे ही हम इसके फैक्टर लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों में से फैक्टर किससे कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे खाली एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2। तो यहाँ पे हमारा HCF हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे 2 के अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 भी होता, तो 3 को भी लेते हम, तो फैक्टर आता हमारा 2 इंटू 3, और इसे मल्टीप्लाई करते 3 2 6, तो हमारे आता 6। तो यहाँ पे जो, लेकिन इसका जो आंसर है इसका HCF आएगा हमारा 2। अब बारी आती है HCF वो LCM की। तो LCM में कुछ नहीं है, ये जो कॉमन वाला आया है हमारा, इसे छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे LCM हमारा आ जाएगा 12। और इसका एक और वो होता है तरीका फाइंड करने का, उसके लिए आपको ऐसा करके एक साथ फाइंड करना है। यहाँ पे आपने लिखा 4, यहाँ पे आपने लिखा 6, और यहाँ पे कर दो 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, इसलिए हमने कर दिया 2 से। तो यहाँ पे आगे बचा 2, यहाँ बचा 3। अब 2 के टेबल से हमें ये काटना है, 2 के टेबल में बन जा, बचा हमारा 3 यहीं पे, ऐसी का ऐसी। अब 3 के टेबल से भी कर दो, तो 1 1। तो हमारी आ गई 3 फैक्टर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा वही आएगा 12। तो बस ये थी जरा सी बात। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा। इससे क्वेश्चन बनता ही है हमेशा एक MCQ में, या फिर जो 2 मार्क्स वाले आते हैं उसमें बनता है। तो यह है कुछ ऐसा कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF।
मान लीजिए अगर हमें ये पूछा है इन्होंने, मान ये मतलब क्वेश्चन बता दूँ आपको किस तरह से आता है। इसमें आपको नंबर दे रखे होंगे दो, या फिर आपको एलसीएम एचसीएफ दो चीज़ें दे रखी होंगी। तो कुछ भी दे रखा हो सकता है, मैं आपको सब तरीके से बता देता हूँ। तो हम मान लीजिए हमें दो नंबर दे रखे हैं 4 और 6, तो यहाँ पर हमने कर लिया 4 × 6 इक्वल टू, अब मान लीजिए हमें एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम को हम मान लेते हैं x इंटू, या फिर एलसीएम लिख रहे हैं तो कोई वैसी बात नहीं है, आसानी के लिए कह रहा था मैं। तो यहाँ पे जाएगा हमारा एलसीएम और इंटू एचसीएफ हमारा कितना आया है, एचसीएफ हमारा 2। तो अब यहाँ पे कर लेना है 6 2 जा, वो 6 4 जा क्या होता है बच्चों, 6 4 जा होता है 24, और इधर 2 है हमारा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एलसीएम, तो 1 जा और 12 जा, एलसीएम हमारा आ गया 12। ऐसे आप इन चारों में से कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हो, और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अब आ चुके हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, मतलब अपने अगले पॉइंट पे, जिसमें कि ये कहता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को हम कहते हैं रियल नंबर। मतलब अगर रियल नंबर आ गया तो हम कह देंगे रेशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब कि रेशनल नंबर ही हमारा रियल नंबर होता है और इरेशनल भी हमारा रियल नंबर ही होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनना इसलिए। तो जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं ये क्या होता है, रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, मतलब -3 लिखा है, इसके अपॉन में हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर हो जाएगा। और ऐसे ही आप देख सकते हो ये सब फैक्टरी फॉर्म में दे रखे हैं, इसलिए ये जाएंगे रियल नंबर्स। वो रेशनल, रियल निकल रहा है भाई बार मुँह से, रेशनल। तो यहाँ पे और इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2 है, इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। और जो रेशनल नंबर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर होते हैं जैसे कि 1 2 3 -1 -2, जिन्हें मतलब जो ऐसे दे रखे होते हैं नॉर्मल नंबर्स। और नॉन इंटीजर वो होते हैं जो हमें P/Q की फॉर्म में ऑलरेडी दिए होते हैं, मतलब फैक्टर में दिए होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा शायद, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये बहुत। उसके आगे जो इंटीजर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। होल नंबर आपको पता होगा जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 वगैरह, जो मतलब नंबर लाइन के हमारे लेफ्ट साइड आते हैं। उसके बाद जो होल नंबर्स होते हैं इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, जीरो नंबर और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता ही होगा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 वगैरह, और जीरो तो आपको पता ही क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे भी वही दे रखा है जो मैंने आपको भी बताया कि P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, बस यही दे रखा है। और यहाँ पे हमारा जो इरेशनल नंबर है ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है 0.10 11, और मतलब ये अनलिमिटेड चलता ही रहता है, ये कभी एंड नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट डॉट लगा, यानी ये कभी एंड नहीं होगा। इसी के साथ चलते हैं अब आगे 7th पॉइंट पे। तो गाइस चैप्टर अब खत्म ही होने वाला है हमारा, और लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको एक सेट पे 100% दिखेगा ही दिखेगा। उस पर आप टिक लगाई लो, पक्का छप के आना है वही वाला। तो जरूर होगा। तो क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता दूँ कि क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। तो एक क्वेश्चन आप भाई स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे √2 जगह पे √3 √4 √5 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इन्हें पहले क्वेश्चन वालों को पागल बनाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे, लेट अस एज्यूम √2 इज रेशनल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट अस एज्यूम √2 बी इरेशनल, वो इरेशनली रेशनल, √2 बी रेशनल। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, अगर ये रेशनल है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है। सो √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज अनइक्वल टू 0। तो ये गाइस जरूर आपको लिखनी है पॉइंट्स, वरना आपका मार्क्स यहाँ पे कट सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे आपको जो हमने बोला यहाँ पे इसे करके दिखाना है आपको, √2 = P/Q। बस अब इतना किया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन लिखनी है ऑन स्क्वायरिंग, मतलब या फिर से लिख दो डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें यहाँ पे करनी है। और जिसके बाद हमारा ये जो √2 है ये हमारा बन जाएगा 2, तो ये तो हमारा बन गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा P/Q²। तो आप, आई होप आप समझ गए होगे। नहीं समझे तो आपको ये दोबारा बताता हूँ एक बार, मतलब अभी नहीं बताएंगे गाइस, पहले क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट करना, उसके बाद आपको पूरा स्टार्टिंग से एक बार दोबारा बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ऐसी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ आगे का क्या है। तो हम ये Q² को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आते हैं,
2q² इक्वल टू p²। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ पे आगे डिवाइड में जाएगा तो q² इट इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ से हमें क्या स्टेटमेंट मिल रहा है कि जो p² है ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2p² का एक फैक्टर है। समझ गए? तो अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें लिखना है यही सब क्लियर शब्दों में ये क्या है ये। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ p² एज इट डिवाइड्स इट। तो अगर ये हमारे p² का फैक्टर है तो ये 2 का ये हमारे p का भी फैक्टर होगा। मतलब एज्यूम करो 25 हमारा जो 25 है वो हमारा 5 से कटता है, तो जो हमारा 5 है वो भी तो 5 से कट जाएगा ना, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो मतलब समझ रहे हो ना? तो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आपको ये भी लिखना है कि ये p² है तो हमारा p भी हो जाएगा। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो बहुत ही क्लियर आपको ये लिखनी है, पूरी लैंग्वेज में लिखना है ये, और इस लैंग्वेज के ही यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 2c, और ये जो c है हमारा, यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ सकता है, कोई भी। तो हम लिख देते हैं, मतलब सब कुछ आपको मेंशन करके आना है कि नंबर कोई भी ना कटे। c इज एनी इंटीजर, बस आपने ये लिख दिया। इतना अगर आपने कर दिया तो आपको कुछ मार्क्स तो ऐसे मिल जाएंगे। अब मैं आगे का बताता हूँ कि आगे कैसे करना है। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारा जो वो है मतलब p² है वो काय के इक्वल था 2q² के। तो आप पीछे थोड़ी वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। और इसीलिए अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड पहले। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा था हमने उस वाले पेज पे, तो वो था p² इक्वल टू 2c। यहाँ पर लिखा था, यहाँ पे आपने रीज़न भी लिखा था एक, तो वो रीज़न भी आपको लिखना है। और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देंगे फटाफट। तो ये हमारा हो जाएगा p² इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और c का हो जाएगा स्क्वायर, ऐसी का ऐसी। अब p² की वैल्यू हमारी क्या आई थी, पीछे क्या देखी थी हमने, तो पीछे से इसकी वैल्यू 2q² इक्वल टू 4c²। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 1 जा और ये 2 जा। अब हमारा बच गया q² इक्वल टू 2c²। सही है? आप इतना समझ रहे हैं? अब q² अपॉन में 2 कर देंगे। तो जो हमने पीछे किया था कि वो उसके फैक्टर है, वो उसके फैक्टर है, वही सब आपको सेम लैंग्वेज यहाँ लिख देनी है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ q² एज इट डिवाइड्स इट। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। समझे भाई? बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ध्यान से एकदम सुनना है आपको कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या नहीं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमें देखो 2 हमारा q का भी फैक्टर है और 2 हमारा p का भी फैक्टर। तो आप लोग क्या लिखना है, हैंस यहाँ पे आप लोग को ये लिखना है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 2 है। हैंस p एंड q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो बस ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपका छोटा सा आंसर बचा, और ये कम से कम आपके उसमें 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ आगे बस एक आध लाइन बची है। सो मतलब आपको लिखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, या फिर आप लिख सकते हो अदर देन 1। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज्ड फ्रॉम आर रॉन्ग, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे रॉन्ग लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे इनकरेक्ट लिख सकते हो, रॉन्ग assumption that root 2 is rational। बस आपने ये लिख दिया, आपका क्वेश्चन यहीं पे हो गया। आपको सी लिख देना है। सो रूट 2 इज, तो ये क्वेश्चन आपको दे के जाएगा आराम से 3 नंबर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसलिए वीडियो थोड़ी है 10 मिनट से लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा बेनिफिट देके जाने वाली है ये वीडियो। तो आपको समझा दूँ कि अच्छे से क्या बताया मैंने क्लियर में। तो पहले हमने उसे p/q की फॉर्म में लिखा
फिर हमने बताया कि क्यू जीरो नहीं होगा यहाँ पे, और फिर हमने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिसकी वजह से हमें पता चला कि जो 2 है वो हमारा क्यू, और क्यू वो जो हमारा 2 है वो पी और पी स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए वो फैक्टर हो जाएगा उनका। और ऐसे ही हमने जब हमने पी को मतलब पी को हमने 2 सी के इक्वल में रखा, और सी यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब हम जब ऐसे किया तो हमने मतलब हमें फिर उस पर जब स्क्वायरिंग करी हमने, तो हमें पी स्क्वायर इक्वल टू 4 मिला। जैसे हमने सॉल्व वगैरह करके हमें पता चला कि क्यू स्क्वायर और क्यू ये दोनों भी 2 से कटते हैं, तो इसलिए 2 हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पी अपॉन क्यू इक्वल टू √3 था और √2 था, और जो √2 होता है वो तो आपको पता ही है कि वो इरेशनल होता है, और जो उसके वो थे मतलब और उसके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, तो इसलिए वही सब हमने बताया यहाँ पे कि हमारी जो गलत हमने बात मानी थी वो गलत एजम्पशन करी थी, उस चक्कर में ये सब गलती हुई है हमारी, तो इसी के लिए हमें आपको लिखना है फिर, और उसके बाद लास्ट में लाइन लिख देनी है प्यार से कि √2 इज इरेशनल। फालतू का सवाल है लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन का एक भाई भी है तो वही बता देता हूँ मैं। उसमें आपसे √2 पूछा था, इसमें आपसे पूछेगा प्रूव डेट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल। एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, अभी बताता हूँ। इज एन इरेशनल, तो ये तो और भी ज़्यादा आसान है भाई। इसमें बस आपको क्या लिखना है, इसे आपको पी अपन क्यू फॉर्म लिख देना है सबसे पहले। तो लेट अस एज्यूम 5 - 2√3 बी आर रेशनल। मेरा भाई पढ़ा के दिमाग थोड़ा खराब हो गया, लेकिन मैं आपको भाई पढ़ा के जाऊँगा कुछ भी हो जाए। और आपका चैप्टर निपटा दूंगा 10 मिनट के अंदर। थोड़ी वीडियो काइज लंबी जाएगी क्योंकि मैं क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ एक आध इंपॉर्टेंट वाले, इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ने बता दिया ये। अब आपको फटाफट लिखना है ये इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो आपने ये लिख दिया, और यहाँ पे आपको इसे इधर ले जाना है सबसे पहले -2√3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इधर क्या था, इधर था हमारा प्लस का, इधर का जाएगा -5। अब इसे आपको एलसीएम वगैरह ले लेना है इसमें, -2√3 इक्वल टू पी -5q अपॉन में q। तो समझ गए होगे आप कि यहाँ पे एलसीएम लिया, हमारे यहाँ पे ऊपर q आ चुका है। अब यहाँ पे √3 ऐसी कैसी रहने देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं p/5q अपॉन में जो माइनस का 2 था इधर को जाएगा मल्टीप्लाई, तो नीचे आ जाएगा हमारा, एक मिनट, तो नीचे हमारा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा -2q। तो यहाँ पे भाई साहब √3 जो है हमारा इरेशनल वो रेशनल प्रूव हो गया। सो √3 इज रेशनल। लेकिन भाई √3 का रेशनल होता है तो हमें ये लिखना है, बट √3 इज आ irrational, so this contradiction arise from our wrong assumption that 5 - 2√3 is rational. Hence 5 - 2√3 is इरेशनल। तो भाई साहब फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों के दोनों। तो बस इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में 1 घंटे बाद, तब तक के लिए बाय।